10 घंटे की बहस पर 2 मिनट पे पानी फिर गया। आखिर वो कौन था? बीजेपी का वो कौन नेता था जिसने मोदी जी को ये सुझाव दे दिया कि वंदे मातरम पर बहस करवा लेते हैं? दोस्तों, बीजेपी को इस 10 घंटे की बहस के ऐसे लेने के देने पड़े हैं कि शुरुआत मोदी जी से हुई, अंत उनके मंत्रियों से हुआ। दोस्तों, लोकसभा में आज सुबह 12 बजे से वंदे मातरम पर बहस हो रही है, हमारा राष्ट्रगीत जिसको 150 साल पूरे हो गए हैं। और इस मौके पर मोदी जी ने इस बहस की शुरुआत की, लेकिन जो गलती मोदी जी ने की, उनके मंत्री आते आते वही गलती दोहराते हुए उनके लिए ऐसी स्थिति पैदा कर चुके हैं कि जिसके लिए ये सब कुछ खड़ा किया गया था, बहस, वही ऐसा लगता है कि मिट्टी में मिल रहा है। दोस्तों, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से और अब उनके मंत्री की जुबान से ऐसी गलती निकली है जिसको विपक्ष ने और खास तौर पर टीएमसी ने मुद्दा बना दिया है। दोस्तों, हमारे मोदी जी और बीजेपी के लोग दूसरों को ना इतिहास पर बहुत बढ़िया क्लास देते हैं, क्योंकि आज पर तो बात करते नहीं है। 70 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, 100 साल पहले क्या हुआ, 500 साल पहले क्या हुआ, 1000 साल पहले क्या हुआ। सारे इतिहास की क्लासेस हमारे मोदी जी और उनकी पार्टी के लोगों को रटी हुई है। थोड़ा सा मंत्रियों को भी रटवा देते। सोचिए दोस्तों, बहस किस पर हो रही है? वंदे मातरम पर। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। मुश्किल नाम है? नहीं है ना? बंकिम चंद्र चटर्जी। हम सब बच्चे स्कूल से पढ़ते आए हैं ये नाम, बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन हमारे मोदी जी के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ये बंकिम चंद्र चटर्जी इतना शानदार, इतना बढ़िया और ऐसा नाम जो इतिहास में दर्ज है हमेशा के लिए, वो बोल ही नहीं पा रहे। वंदे मातरम जब महान कवि बंकिमदास चटर्जी ने लिखा, चटर्जी जी ने लिखा था, तब उन्होंने बंकिम चटर्जी ने, चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, जब इन्होंने दोस्तों, मोदी जी के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 बार अटकते हैं। एक बार वो बंकिम दास कह रहे हैं, बंकिम चंद्र को कह रहे हैं बंकिम दास, फिर वो कह रहे हैं बंकिम चट्टोपाध्याय। मतलब क्या है ये दोस्तों? सोचिए दोस्तों, बीजेपी की ही जिद थी कि वंदे मातरम पर बहस करनी है, ठीक है। प्रियंका गांधी ने आज ये बोला है कि क्योंकि आपको वंदे मातरम पर बहस करनी थी तो आपने हमसे कहा कि एसआईआर पर बहस तब करवाएंगे जब वंदे मातरम पर बहस के लिए आप मानेंगे। तो विपक्ष मान गया, विपक्ष ने कहा ठीक है, कर लीजिए वंदे मातरम पर बहस। तो जब आप बहस करने आए थे तो इतना बेसिक होमवर्क करके तो मंत्रियों को भेजना चाहिए था कि वंदे मातरम के रचयिता, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा, जिनके बारे में आज देश भर में बात हो रही है, उनका नाम ठीक से बोल लें। वंदे मातरम जब महान कवि बंकिमदास चटर्जी ने लिखा, चटर्जी जी ने लिखा था, तब उन्होंने बंकिम चटर्जी ने, चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, जब इन्होंने अब दोस्तों, होता क्या है, सबऑर्डिनेट्स वही सीखते हैं जो सीनियर बोलते हैं। शुरुआत तो मोदी जी ने की थी। मोदी जी ने अपना लंबा चौड़ा भाषण शुरू किया, ऐसा लग रहा था कोई इतिहास की क्लास चल रही है। हालांकि उसमें भी कई सारे झोल हैं जो कि प्रियंका गांधी ने पकड़े, वो मैं आगे आपको सुनाऊंगी। लेकिन मोदी जी ने भी यही गलती की। दोस्तों, मोदी जी ने बंकिम चंद्र चटर्जी के लिए बंकिम दा बोल दिया और इसको टीएमसी के सांसद ने इसका विरोध किया कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र, बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। अब दोस्तों, मोदी जी ने गलती क्यों की? वो बंकिम बाबू बोल सकते थे, लेकिन वो बंकिम दा बोल रहे थे। क्यों की उन्होंने गलती? क्योंकि उनको पता नहीं है कि बंगाल का कल्चर क्या है। दोस्तों, बंगाल में आम बोलचाल में कोई बड़ा भाई है, किसी को सम्मान देना है तो आप उसको दा बोल देते हैं और दी बोल देते हैं, दीदी बोल देते हैं। इसलिए ममता बनर्जी को ममता दीदी बोलते हैं सर, वहां का कल्चर है दोस्तों। लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी की उम्र अगर गिनी जाए तो 180 साल से ऊपर उनकी उम्र हो चुकी है। अगर आज उनकी उम्र हम गिनते हैं तो वो कितने, मतलब वो हमारे फोरफादर्स हैं। क्या हम महात्मा गांधी के लिए गांधी दा बोल सकते हैं? मोदी जी कभी नहीं बोलेंगे ऐसे। नेहरू जी के लिए, भले नेहरू जी को बिल्कुल पसंद ना करते हो मोदी जी, कोई भाषण उनका बिना नेहरू के जाता नहीं है, लेकिन नेहरू दा नहीं बोलेंगे, वो सुभाष दा नहीं बोलेंगे, वो पटेल दा नहीं बोलेंगे। क्यों?
क्योंकि वो कोई आपके बड़े भाई नहीं है, वो हमारे फोर फादर्स हैं। वैसे ही बंकिम चंद्र चटर्जी दा नहीं है, वो बाबू हैं। कम से कम बाबू शब्द तो इस्तेमाल करना चाहिए था। ये टीएमसी के सांसद ने उनको बताया, तो इसका भी मोदी जी मजाक उड़ा रहे हैं। क्या कहते हुए कि मैं आपको तो दा बोल सकता हूं ना, इसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं है ना। ये बताता है कि इस पूरी सरकार का जो पूरा नैरेटिव था इस बहस के लिए, वो एक था बंगाल चुनाव। ऑफ कोर्स बंगाल चुनाव आ रहा है, आपको तो पता है हमारे मोदी जी चुनाव के लिए दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, वेशभूषा बदल लेते हैं, अपनी भाषा बदल लेते हैं, तो फिर एक दिन में 10 घंटे की बहस कराना क्या बड़ी बात है। दूसरा, इस सरकार को एक मौका चाहिए, बीजेपी को एक मौका चाहिए इतिहास में जाने का, क्योंकि इतिहास में जाकर आप वर्तमान की समस्याओं पर बात करने से बच जाते हैं और आपको छीछालेदर करने का मौका मिल जाता है। गांधी ने ये किया, नेहरू ने ये किया, इसने ये किया, उसने ये किया, इसकी वजह से देश में ये हो गया, उसकी वजह से ये देश में हो गया। लेकिन ये दोनों ही मामले इस बहस में सरकार पर भारी पड़ गए। एक तो बेसिक चीजें इस सरकार की तरफ से गलत हो गई। मोदी जी ने बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम गलत लिया, उनके मंत्री भी बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम गलत लिख रहे हैं, और ऊपर से पूरी की पूरी बीजेपी को विपक्ष ने एक्सपोज कर दिया। और अब टीएमसी ने इसको मुद्दा बना लिया है। भाई बंगाल चुनाव को ध्यान में रखकर ही आप ये सब कुछ कर रहे थे ना, तो टीएमसी ने इसको लपक लिया। टीएमसी की राज्यसभा सांसद है सागरिका घोष, उन्होंने कहा है बीजेपी वंदे मातरम बहस में बुरी तरह और शर्मनाक तरीके से लड़खड़ा रही है और बार बार वंदे मातरम के लेखक बंगाल के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अपमान कर रही है। पहला, नरेंद्र मोदी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहते हैं। अब मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उन्हें बंकिम दास चटर्जी कहते हैं। गलत, दयनीय, बीजेपी की आज हालत खराब है। दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है। मोदी जी के बड़े लाडले सांसद हैं अनुराग ठाकुर, वैसे परिवारवाद की उपज हैं, इन्होंने तो हद ही कर दी। आज संसद में राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रहे थे और जानते हैं क्या बोलते हैं, वंदे मातरम को क्या बोल गए, वंदे भारत। सुनिए जरा। कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। स्पीकर साहब प्लीज सर स्पीकर। अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। सोचिए दोस्तों, राहुल गांधी को निशाने पर लेने की इतनी जल्दबाजी कि ठाकुर जी भूल गए, अनुराग ठाकुर जी भूल गए कि वंदे भारत पर बहस नहीं हो रही है, वंदे मातरम पर बहस हो रही है। वंदे भारत वो ट्रेन है जिसको मोदी जी हरी झंडी दिखाते हैं, जिसमें काफी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अगर आप चाहें तो कल का मेरा ये वीडियो देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि 1 महीने पहले मोदी जी बनारस में गए, 4 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई, उसमें 3 करोड़ से ऊपर का खर्च आ गया केवल एक कार्यक्रम में, 1-1.5 घंटे के कार्यक्रम में। वो है वंदे भारत। और अनुराग ठाकुर जी, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे थे। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा मेस बीजेपी ने क्रिएट किया। जिस उद्देश्य के साथ क्रिएट किया वो उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाया, और बार बार हिकअप्स ये बताता है कि ना तो ये लोग होमवर्क करके आते हैं और इस उद्देश्य से आते हैं कि इतिहास में फलाने नेता फलानी पार्टी की हम छीछालेदर कर दें, हम ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कितना सत्यानाश किया इस देश के इतिहास के साथ। अगर ऐसा ना होता तो वैसा होता, अगर वैसा ना होता तो ऐसा होता। वो अजीबोगरीब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो पिछले 11 साल से चल रही हैं सोशल मीडिया में, उसी को आगे बढ़ाने के लिए पूरा नैरेटिव रचा गया। लेकिन ये भी उल्टा पड़ गया, ना तो मोदी जी इसको ठीक से संभाल पाए, ना उनके मंत्री संभाल पाए, ना उनके सांसद संभाल पाए। और अब देखिएगा बंगाल विधानसभा चुनाव में पूरी की पूरी टीएमसी इसको मुद्दा बनाएगी कि देखिए ये वंदे मातरम पर बहस कर रहे हैं और वंदे मातरम के रचयिता का नाम ठीक से इनको बोलना नहीं आता है और हम इनको गलती बता रहे हैं, तो इस पर भी ये अहंकार दिखा रहे हैं। आप बताइए दोस्तों, वो कौन से बीजेपी के चाणक्य होंगे जिन्होंने मोदी जी को ये आइडिया दिया होगा कि वंदे मातरम पर बहस करवा ले। बहस में भी कोई एक वक्ता नहीं मिला है दोस्तों। मैं तो सुबह से बहस सुन रही हूं जिसको मैं कहूं कि भाई इन्होंने बहुत शानदार बोला, क्योंकि विपक्ष जब पूछता है कि आपके कौन से पुरखे हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे भारत गाते हुए देश की आजादी में शहीद हुए, तो एक नाम नहीं है बीजेपी के पास बताने के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।